नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो वीकली एनालिसिस में थोड़ी लेट आज हो गई, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मार्केट का एक बार पैटर्न समझते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ी बातें और बताएंगे आपको। और बजट आने वाला है, बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स आने वाले हैं, की इवेंट्स आने वाले हैं। उसके बाद फेड का रेट कट भी आने वाला, अपना बजट भी आने वाला है इस हफ्ते के बाद। तो इस समय मार्केट के अंदर हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो आराम से कॉपी किताब खोल लो और मार्केट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करो। तो अगर आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से बियरिश जोन में गया हुआ है। खास करके हम निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 26 सितंबर 2024 से लगातार मार्केट के अंदर क्या है, एक तरीके का सपोज करो इस तरीके का एक दीवार है जिस पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा आ जा रहा है, मार्केट चिपक रहा है, उसके बाद फिर मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल यहां पर दिखा दे रहा है, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन अब सवाल यह है कि ये मार्केट आखिर इतना क्यों गिर रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत आ गई निफ्टी के अंदर, क्या ऐसा हो गया कि निफ्टी इतना तेज गिर रहा है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का आप ध्यान रखेंगे, जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि कभी भी जब भी मार्केट की एनालिसिस करें तो आप कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें कि मार्केट का चलन कैसा होता है, मतलब मार्केट चलता कैसे। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बायर सेलर है तो मार्केट के हाई वैल्यूएशन को देखकर डर जाता है, वहां पर वो सेलिंग के पर्सपेक्टिव से दिमाग बनाने लगता है। अब हमें भी पता है कि निफ्टी जिस तरीके से ग्रो किया था, एसएमई पीएसयू बैंक जिस तरीके से ग्रो किए थे, एक बहुत हेल्दी करेक्शन की हमें उम्मीद थी। और जब भी मैं कहता हूं कि हेल्दी करेक्शन, उसका मतलब मैं हमेशा 20% के आसपास का मोटा मोटा पैमाना लेके चलता हूं। तो अभी जो इंस्टेंटेनियस अगर आप बात करेंगे मार्केट का, तो जब मार्केट यहां से 10% के आसपास फॉल हुआ था, उसके बाद मार्केट के पास जो एरिया बची थी वो एरिया बची थी यहां तक की, यानी जो हमारा लास्ट टू लास्ट एरिया था वो ये एरिया था जहां तक मार्केट को हम लोग देख रहे थे कि मार्केट यहां तक फॉल कर सकता है, जो कि हमारा 22,000 के आसपास है, 22,000 से लेके 21,500 का है। पहले हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था अगर आपसे कि भाई देखो, मार्केट का जो बाइंग एरिया है ना, बाइंग एरिया 22,700 से स्टार्ट होगा। यानी ये जो इंपल्सिव बिहेवियर होता है ना, कि जैसे अब एग्जैक्ट लेवल पर तो मार्केट बाउंस होता नहीं है कि आपने मार्केट के अंदर पैसा लगाया और एग्जैक्ट लेवल पर मार्केट उड़ने लगा। वैल्यूएशंस हाई हैं, कंपनीज के स्टॉक के जो परफॉर्मेंस थे वो डिक्रीज हुए हैं, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। अब थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा पंप किया है, एचडीएफसी बैंक नॉर्मल टू नॉर्मल आया है। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी मेनली जो उनके एनआईआईज थे उनकी वजह से बढ़ा हुआ है। उसके बाद आप अगर बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। तो मार्केट के अंदर एक टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस का मतलब मार्केट के अंदर अभी दिशा नहीं मिल पा रही है कि मार्केट किसी एक ऐसे मूवमेंट को चेयरिश वे में ले जाए जहां से मार्केट वन वे रैली करने लगी। और लगातार अगर आप देखेंगे पिछले कई महीनों से लगातार एफआईआईज क्या कर रहे हैं, धुआंधार केवल सेलिंग कर रहे हैं, यानी जो बड़े पोजीशंस थे वो अपना काट रहे हैं। अगर आप यहां पर देखोगे एफआईआईज लगातार पूरे जैन के महीने में अगर 2 जैन हम छोड़ दे तो पूरा हर दिन एफआईआईज ने क्या किया, ताबड़तोड़ सेलिंग किया। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो है वाई टेट्रा के ऊपर 50% का ऑफ चल रहा है, जो कि आज के लिए ही वैलिड रहेगा। कोड आपको इंडियन यूज करना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आप देख लेना किस लेटर में हो जाता है, जरूर वाई टेट्रा ले लें। उसके बाद अगर आप मार्केट का मोमेंटम ट्रैक करोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं बियरिश टू न्यूट्रल मोड पर आके रुका हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बियरिश मोड पर आके रुका हुआ है। फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी बियरिश मोड पर आके रुका है। मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा बुलिश है इस समय मिड कैप निफ्टी। तो मोटा मोटा क्या बात है कि मोटा मोटा बात यह है कि बड़े इंडेक्सेस पर मैनेजमेंट चल रहा है, जैसे निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, फिर निफ्टी हुआ। वहीं एसएमई स्टॉक्स के अंदर, मिड कैप स्टॉक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी खरीदारी का सीन यहां पर बन रहा है। तो क्या मैंने बोला कि अगर मार्केट के अंदर आप एक फॉल का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो वो फॉल ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, यहां से मार्केट ज्यादा से ज्यादा, मुझे जो लग रहा है आने वाले 2-3 दिनों में निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 पॉइंट का ही फॉल दिखाएगा। उससे बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन मैं यहां नहीं कर रहा हूं। हाँ, गिरे हालात में आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि सौरभ भाई गिरे हालात में मार्केट जो है 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखा सकता है आने वाले समय में। माइट भी बजट जो है, बजट अच्छा भी आए तो भी मार्केट एक बहाना खोजे 21,000, 21,500, 21,900, 22,000 के लेवल को टच करके ऊपर जाने का। जब मार्केट एक बार ना एग्जैक्ट 23,000 पे सपोर्ट लिया हुआ था, तब भी मैंने एक बार आपको वार्न किया हुआ था कि देखो ये जो 21,000 पर एग्जैक्ट सपोर्ट लेना है ना, ये दाल में कुछ काला होने के संकेत दे रहा। उसी तरीके से मार्केट अगर घूमेगा दोस्तों ना, तो पूरा का पूरा निफ्टी बुलिश होगा इसी जोन से, इस जोन से।
अगर मार्केट 21,000 पे फिर आके 21,000 या 22,000 पे सपोर्ट लेगा तो वो भी हमारे लिए गलत है। तो 22,700 22,500 का एरिया जो है मेरे लिए एक बाइंग एरिया रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे तो मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो 3-4 दिन की कैंडल, इसका ब्रेकडाउन तो एटलीस्ट चाहिए। तो मैं अभी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन ये रखा हूं कि मार्केट एटलीस्ट दोस्तों 22,400 के आसपास एक बार आएगा, फिर यहां से बाइंग की सिनेरियो बनेगा। क्योंकि जब तक मार्केट देखो इस जोन पर आके मैक्सिमम, देखो अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, अगर आप कैंडल साइकोलॉजी समझते हो, एक बहुत अच्छा पंप आया और मार्केट के अंदर अब क्या हुआ कि मार्केट हर बार एक होप देके गिर रहा है, हर बार होप देके गिर रहा है। अभी बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो 15%, 20%, 10% से माइनस है। लेकिन अभी भी ना पोर्टफोलियो में जो इंपल्सिव सेलिंग होती है, जो डर वाली सेलिंग होती है कि यार अब बेच दे, अब कुछ नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि ये अभी भी मार्केट के अंदर नहीं हुआ है। यानी अभी भी लोगों के पास पोर्टफोलियो एक उम्मीद पर रुका हुआ है कि नहीं यार अभी नहीं बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे। तो जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके का जोन होता है जहां पर एक एंगर और एंजाइटी वाला जोन होता है, इसी के जस्ट नीचे आता है डिसबिलीफ का जोन। ये डिसबिलीफ का जोन एक्टिवेट होगा 22,400 से लेके 21,500 के बीच में। तो अभी मैं ये मानता हूं कि ये हफ्ता भी, मुझे जहां तक लगता है, अगर मार्केट एक ही दिन में 300-400-500 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में कर दे तब तो अच्छी बात है। तब पैनिक सेलिंग मान लो मंडे यानी कल के दिन अगर मान लो पैनिक सेलिंग आ गई तो परसों यानी ट्यूसडे से आपको बाइंग ही बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कल पैनिक सेलिंग नहीं आती है तो जब भी इंपल्सिव बाइंग आएगी उसके पहले एक दिन निफ्टी को पैनिक सेलिंग के अंदर लाना है, ताकि हर लोगों की कमर की हड्डी टूट जाए। कहने का मतलब यह है कि वो वहां पर अपना होल्डिंग पावर छोड़कर तुरंत सेलिंग के अंदर घुस जाएंगे, वहां से मार्केट फिर रैपिड ग्रोथ में ऊपर जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि मार्केट ना यही जो जोन है, यहां से जब ये निकलेगा तो फिर कहीं मार्केट रुकेगा नहीं, है ना। 2-3 साल तक आप मार्केट को सिर्फ बुलिश होते हुए देखोगे, 28,000, 29,000, 30,000 तो कहीं नहीं गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूं। ये मत सोच लेना कि मार्केट के अंदर हम बियरिश हैं, ना भैया, ये काम नहीं करना है। हाँ, बियरिश तब तक है जब तक मार्केट यहां पे 600-700 पॉइंट का एक इंपल्सिव सेलिंग नहीं दिखाता। वो मंडे को दिखा दे, ट्यूसडे को दिखा दे, वेडनेसडे को दिखा दे, बजट के दिन दिखा दे, उसके बाद ही मार्केट के अंदर आपको एक ग्रीनरी देखने को मिलेगी। अब मोटा मोटा तौर पे अगर आप देखोगे ना तो आपको एक चीज और समझ में आएगा। ओआई एनालिसिस में आपको एक बार समझाता हूं, लास्ट का दिन का मैं दिखाता हूं 60 मिनट का। अगर आप देखोगे तो जो रात की पोजीशन बनी है, यानी जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बनी हो, पूरी की पूरी सेलिंग पोजीशन ज्यादा बनी है। और अगर आप देखेंगे लास्ट के मोमेंटम पे 6 लाख पहले शॉर्ट हुआ, उसके बाद जाते 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 12 लाख, इसको हमें अगर कैलकुलेट कर दूं तो ये 18 लाख और यहाँ 4 लाख कम हुआ है, तो 14 लाख के आसपास पोजीशन बना है। 2 और जोता हूं 16 लाख। अभी भी देखो 12 लाख के आसपास या 10 लाख के आसपास पोजीशन जो है वो शॉर्ट में बने हुए हैं निफ्टी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी मार्केट के अंदर जो पोजीशनल लोग बैठे हैं ना, वो सेलिंग के अंदर बैठे हैं। अगर हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो रिटेलर पार्टिसिपेंट्स है वो क्या कर रहा है, तो यहां पर देखिएगा बहुत सारे लोगों ने पुट भी खरीदा है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट आपको थोड़ा सा गैप अप दिखे, गैप अप दिखने के बाद थोड़ा मार्केट और ऊपर जाए, क्योंकि जो लोग पुट खरीदे हैं उनको थोड़ा मार्केट यहां पर निकाल सकता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर मार्केट ओपन होते ही लॉन्ग बिल्डअप की तरफ जाएगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो एक चीज जो मैं आपको यहां पर क्लियरली कल के लिए बताना चाहता हूं, ये है कि अगर मार्केट गैप अप बड़ा खुल जाए 50-60 पॉइंट का, तब तो हमारे लिए सेलिंग का प्लान अच्छा रहेगा। इस ट्रेंड लाइन को भी अगर आप पकड़ लोगे ना, तब भी यहां पर एक सेलिंग का प्लान अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मार्केट यहां खुला 23,400 पर सेलिंग कर दिया या थोड़ा ऊपर किया, इस ट्रेंड लाइन पर सेलिंग कर दिया। लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो फिर मार्केट क्या करेगा पता है, फिर मार्केट यहां से थोड़ा रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाके एक जोन बनाएगा, बैलेंस जोन, वहां पर फिर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। बाइंग का प्लान मेरे को लगता है 22,400 से लेके 21,500 के बीच में ही प्लान करना चाहिए। उसके पहले बाइंग करना सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन, एक तुक्का होगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ऐसा ही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक होप सेंटीमेंट जगा हुआ है कि भाई ठीक है 49,000 आया, 48,000 आया। मुझे लगता है 47,600 से लेके 47,200 का एक एरिया है जहां से बैंक निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ रवाना होने के सोचेगा। तो
बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर देखा जाए तो अभी दोस्तों 1200 पॉइंट का जो फॉल है वो प्रेडिक्टेड है कि मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आ सकता है। लाइव मार्केट के अंदर देखिए डेटा जो चेंज होते रहते हैं वो आप वाई एनालिसिस से देख लेना, वाई चार्ट से देख लेना, पीसीआर एनालिसिस करके देखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इस वाई टेट्रा को लेकर अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा नयापन कर सकते हो। गूगल पर टाइप करो ytetra.com, कोड यूज करो इंडियन, आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। और उसके बाद अभी बिटकॉइन यानी क्रिप्टो का भी उसमें डैशबोर्ड रेडी हो रहा है। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन एक चैनल में चल रहा है। अगर ये बिटकॉइन इस चैनल के नीचे यानी 1,03,887 के नीचे नहीं जाता है तो बिटकॉइन आने वाले 2025 में आपको स्काई रॉकेट करते हुए दिखेगा एंड आल्ट कॉइन का भी सीजन पंप होगा। गोल्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। गोल्ड में मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोल्ड का हर एक मौका आपके लिए स्वर्णिम मौका होने वाला है, खास करके 2025 में। और जैसे जैसे हम कर्वेचर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखेंगे आप रिटेस्ट छोटा होते जा रहा है। मैं आपको प्रूफ देता हूं, ये रिटेस्ट कितना बड़ा है, फिर रिटेस्ट छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब रिटेस्ट इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर इनपुट या पोजीशन बनाने का। तो अगर गोल्ड में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले एक काम कर लो, 2754 से लेके 2763 का छोटा सा रिटेस्ट पे फिर से बाइंग का प्लान करेंगे। गोल्ड में सेल का प्लान करना ही नहीं है जब तक मार्केट 2550 के नीचे नहीं आता। मैं बार बार बोला हूं, हर बार रिपीट करूंगा। और जैसे जैसे ये कर्वेचर और छोटा होते जाएगा आपको रिटेस्ट, जैसे पहले रिटेस्ट इतने बड़े होते थे, अब रिटेस्ट अगर आप उठा के देखोगे धीरे धीरे रिटेस्ट क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट कर्वेचर जोन के अंदर जाएगा रिटेस्ट और छोटा होते जाएगा। तो 2025 के अंदर गोल्ड का आउटलुक बुलिश है। बाकी देखो हर एक अपडेट में टेलीग्राम में देता हूं, और कभी भी टेलीग्राम पे सर्च करके मत डाउनलोड करना या ज्वाइन करना, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। बाकी आपकी क्या राय है, कैसा लगा ये वीडियो, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए क्षमा।